अगर कोई महिला भड़काऊ कपड़े पहने या फिर उत्तेजक कपड़े पहने और ऐसे में कोई व्यक्ति अगर उसे छूता है या छूने की कोशिश करता है, उसके प्राइवेट पार्ट को किसी भी तरीके से टच करता है, तो क्या यह रेप की श्रेणी में आता है या नहीं आता? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक ऐसा ही मामला आया है और इस पर अदालत ने बहुत बड़ी टिप्पणी की। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज रिसर्च सेंटर। न्यूज रिसर्च सेंटर में हम बात आपके सरोकार की करते हैं, उन मुद्दों की करते हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर आपसे जुड़ा होता है। तो आज चर्चा इसी बात की कि क्या किसी महिला ने अगर भड़काऊ ड्रेस पहनी और कोई शख्स उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसे छूने की कोशिश करता है या छूता है, उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ता है, तो क्या आईपीसी की धारा 354 उस पर लागू होगी या नहीं? इस प्रोग्राम में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि आईपीसी की धारा 354 क्या कहती है। लेकिन सबसे पहले इस मामले को जान लीजिए। यह मामला केरल के कोझिकोड का है। केरल के कोझिकोड में एक शख्स ने, जो पेशे से राइटर और एक्टिविस्ट है, उसने दूसरी लेखिका को ठीक इसी तरीके से छूने की कोशिश की, पकड़ा, उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया। बाद में यह मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने, कोझिकोड कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चूंकि महिला ने भड़काऊ ड्रेस पहनी थी, ऐसे में यह मामला आईपीसी की धारा 354 के तहत नहीं आता है। जज एस कृष्ण कुमार ने इस बारे में बेहद अहम फैसला दिया है। जज एस कृष्ण कुमार ने कहा कि चूंकि महिला ने भड़काऊ ड्रेस पहन रखी थी और ऐसे में एक शख्स उसे छूता है, तो यह मामला आईपीसी 354 का नहीं बनता। दरअसल आईपीसी 354 या यूं कहें कि इंडियन पेनल कोड की धारा सेक्शन 354 यह कहती है कि अगर कोई किसी स्त्री पर बलपूर्वक हमला करता है, जबरदस्ती उसे छूने की कोशिश करता है, उसकी लज्जा को भंग करता है, उसके शील को भंग करता है, तो मामला आईपीसी की धारा 354 के तहत रेप की श्रेणी में आता है। ऐसे में शख्स को 1 से 5 साल की सजा हो सकती है, साथ साथ आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन जज एस कृष्ण कुमार ने इस मामले में उस शख्स को राहत दे दी और साफ साफ कहा कि यह मामला 354 का नहीं बनता है। दरअसल जज एस कृष्ण कुमार ने इस फैसले से पहले इस मामले का पूरा ब्यौरा अपने सामने रखा, सुना उसको। आरोपी के ओर से कुछ फोटोग्राफ्स सुनवाई के दौरान पेश किए गए थे। इस फोटोग्राफ्स में वो महिला भड़कीले ड्रेस में थी, जिसके बाद जज एस कृष्ण कुमार ने इस फैसले को पर अपनी मुहर लगाई। इतना ही नहीं, जज एस कृष्ण कुमार ने सवाल उठाते हुए यह भी पूछा कि 74 साल का एक शख्स जिसकी उम्र 74 ईयर्स है, वो कैसे किसी महिला पर जबरदस्ती कर सकता है, और खास तौर से तब जब वह दिव्यांग भी हो। वो कैसे जबरदस्ती उसे अपनी गोद में बिठा सकता है, कैसे जबरदस्ती उसके प्राइवेट पार्ट को टच कर सकता है। जज एस कृष्ण कुमार ने इससे आगे बढ़ते हुए ये भी पूछा कि मामला अगर 2020 का है तो इसकी एफआईआर 2022 में क्यों कराई? आखिर वो क्या कारण थे कि इस मामले को 2020 में एफआईआर दर्ज न कराकर 2022 में कराया गया? इस बारे में पीड़ित महिला ने भी अपना जवाब कोर्ट में रखा और पीड़ित महिला ने कहा कि चूंकि लेखक और एक्टिविस्ट बार बार उसे फोन करते थे, परेशान करते थे, जिससे ऊब करके उसने मामला दर्ज कराया। तो सवाल है कि क्या 354 जो आईपीसी की धारा कहती है, उससे इन्हें राहत दे दी जानी चाहिए, क्योंकि जज के फैसले ने तो यही कहा है। अब पीड़ित पक्ष जो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, उसने इस मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का मन विचार बनाया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वो इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट में जाएंगे
और हाईकोर्ट से उम्मीद करेंगे कि उन्हें इस मामले में न्याय मिले। फैसला देकर के उन्होंने लेखक और एक्टिविस्ट सिविक चंद्रन को जमानत दे दी। दरअसल आईपीसी की धारा 354 एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि इस धारा के तहत अगर आप पर मुकदमा दर्ज होता है तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन जज एस कृष्ण कुमार ने इस पूरे मामले को खारिज किया और उन्होंने साफ साफ अपने फैसले में कहा कि इस जबरदस्ती इस मामले में सामने नहीं नजर आता है। ऐसे में वो इस केस को आईपीसी की धारा 354 के तहत नहीं देखेंगे और उन्हें सिविक चंद्रन को उन्होंने जमानत दे दी। अब अदालत के इस फैसले के बाद इस पर पूरे देश में बहस हो रही है। पूछा जा रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं तो क्या भड़काऊ ड्रेस पहनना अपने आप में रेप को बुलावा देने के जैसा है? कोझिकोड अदालत का यह फैसला अपने आप में ऐतिहासिक रहता है या फिर हाईकोर्ट इसे पलट देगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि भड़काऊ ड्रेस पहनना क्या रेप को आमंत्रित करने के जैसा है? हालांकि जज एस कृष्ण कुमार ने तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को दिया है, लेकिन फिर भी ये क्या धारा 354 एप्लीकेबल होगा या नहीं। आज यहीं तक। आप देखते रहिए न्यूज रिसर्च सेंटर। अगर आपका भी है कोई सुझाव, आप भी कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें मैसेज भेज करके जरूर जानकारी दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।